हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज का ये वीडियो जो है अक्टूबर 2023 का जितना भी इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स है उसके बारे में है। ठीक है। बट हाँ, बहुत दिन हो गया है, काफ़ी दिन से सोच रहा था, नहीं कर पा रहा था, तो आज मैं ये इसको करा ही देता हूँ। और इसमें एक्चुअली कोई भी डेज थीम में सब कुछ नहीं रहेगा। कुछ अगर मिसिंग रहेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो कि मुझसे ओवरलुक हो गया हो। और हाँ, सब जितने भी डेज होता है ना, सबका थीम नहीं भी होता है, कभी कभी बाद में अनाउंस होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता थीम है क्या। और इस वीडियो में हम लोग मेनली बहुत सारा डेज एंड थीम देखेंगे। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के बारे में जानेंगे। अच्छा, हम लोग का यहाँ का जो कॉफ़ी बोर्ड है वो कहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, कॉफ़ी का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। वर्ल्ड पोस्टल डे के बारे में जानेंगे, पोस्टल यूनियन कहाँ पर है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के बारे में जानेंगे, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो लाइफ स्टोरी है। एक्चुअली उनका तो स्टोरी लाइफ हिस्ट्री बहुत बड़ा है, थोड़ा सा छू कर निकलेंगे। नेशनल यूनिटी डे के बारे में जानेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। बस यहाँ पर आपको गांधी जी का भी नॉन वायलेंस वाला डे मिलेगा, बट उनका लिए तो एक अलग से ही वीडियो बनाना होगा। ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे वीडियो इससे पहले भी मैंने लूट किए हैं, आईसीसी अवार्ड्स के बारे में लूट किए हैं। पहला बीच गेम्स। कभी कभी होता ना भाई, एग्जाम में सब आके क्या बोलते हैं, सर नया टाइप का सवाल किया। बट जब नया टाइप का वीडियो बनाऊंगा तब तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो प्लीज़ एक बार जरूर से देख लें, ताकि अगर आपको नया टाइप का सवाल मिले तो आप उसको कंप्लीट कर पाए। ओके। ये शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। जो हमारे आसपास में बुजुर्ग है, नाना दादा चाचा है, लोग का ये डे है। और 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1991 से ये शुरुआत किया गया था। थीम क्या था 2023 का? फुलफिलिंग द प्रोमिस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन। ठीक है। एक्चुअली जो इतना लंबा वाला थीम रहता है ना, वो कभी भी आता नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2015 से इसका शुरुआत किया गया है। और कौन ये इसको चालू किया था? इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन 1963 में बनता है, लंदन में हेडक्वार्टर है। जब भी देखिएगा कोई कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा तो उसका नेशनल वाला भी संग संग देख लीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा दिमाग को चलाते रहिए, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जीएस करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 1942 में बना था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके मौजूदा सीईओ और सेक्रेटरी कौन है? के जी जगदीश। और ये जो बेंगलुरु है ना, इसको कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जैसे आपको मालूम है सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है, वैसे ही कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अच्छा, फिफ्थ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस अभी पिछला साल ही हुआ था ये। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रोहन बोपन्ना जी। वही रोहन बोपन्ना जी अभी रिसेंटली, जिनको मतलब 43 एज में वो डबल्स में रैंक नंबर 1 किया। बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है। और थीम क्या रखा गया था, ये जो इवेंट था इसका? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। समझ में है? अच्छा, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? बेलेहनूर, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। अच्छा, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ट्विस्ट है। बेलेहनूर में है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चिकमंगलूर है। तो अभी डब्ल्यू का पिछला मैंने इसी साल कुछ मैंने 1 महीना पहले जब प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, तो वहाँ चिकमंगलूर दे दिया था। तो इसीलिए आप लोग हर चीज़ का डिस्ट्रिक्ट भी देख के रखिएगा, कभी भी आपका एग्जामिनर जो है ना घुमा सकता है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है 1977 से। वेजिटेबल खाना चाहिए, बहुत ताकत होता है। नॉन वेजिटेरियन लोग जो लोग हैं, थोड़ा सा नॉन वेज को कम करें। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये 2 अक्टूबर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको मालूम है? ये हमारे प्यारे हमारे गांधी जी का जन्मदिन है। वैसे उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। ठीक है। और ये जो मनाया जाता है 2007 से। अब गांधी जी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे तो पूरा एक लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ। वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2012 से इसका शुरुआत किया गया था। और इसका थीम क्या था? 23 का टुगेदर स्ट्रॉन्गर। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1932। ठीक है, 1932 से ही इसको मनाया जाता है। एक्चुअली 1932 में ही इंडियन एयरफोर्स का स्थापना हुआ था। थीम 2023 का क्या था? आईएफ एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है। अच्छा, ये एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा शो होता है, एरो शो कहाँ होता है पता है आपको? वो येलेहंका। येलेहंका जो बेंगलुरु का पास में एक मैंने कर्नाटका में ही है, और वहीं पर होता है ये। इंडियन फॉरेन सर्विस डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2011 से इसका शुरुआत किया गया था। 9 अक्टूबर 1946 में आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस का स्थापना किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है 1969 से। इसका थीम 2023 का क्या था? टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। और ये एनिवर्सरी होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इसी दिन।
1874 में बर्न मालूम है आपको, स्विट्जरलैंड में है। वहीं पर इसको बनाया गया था, पोस्टल यूनियन को, उसी का ये जन्मदिन हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1992 से इसका शुरुआत किया गया था। थीम क्या था 2023 का? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ओके। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है 2012 से। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स आवर लीडरशिप एंड वेलबींग इसका थीम था। अच्छा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। आप लोग तो पूरा देखते नहीं है तो कमेंट क्या करिएगा, मैं ही बता देता हूँ। 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर रिजिलियंट फ्यूचर। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, अभी देखिएगा विंटर का टाइम में वो जो आपका बहुत सारा नदी के किनारे में माइग्रेटरी बर्ड्स आता है, दूर दूर से, साइबेरिया से आता है, काफ़ी किलोमीटर लोग सफ़र करके आते हैं। तो ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक्चुअली ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक 14 अक्टूबर और ये 13 मई को भी। और 14 अक्टूबर वाला जो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे था उसका थीम क्या था? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ये अब इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2010 से चालू किया गया था यूनाइटेड नेशंस का द्वारा। थीम क्या है? फेल, एफ ए आई एल कैपिटल में है तो इसका फुल फॉर्म जरूर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और ये जो हमारे महान जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बर्थ एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन। और इनका एक्चुअली इनका लाइफ इतना लंबा है, इतना कुछ किए हैं जो आपको अच्छा से डिटेल में पढ़ना चाहिए। इनका बहुत सारा मतलब स्पेशल स्पेशल कोटेशन है। इफ़ यू वांट टू साइन लाइक सन फर्स्ट बर्न लाइक सन। कितना अच्छा महान ये कोट है, बताइए तो। अगर आपको सूरज का तरह चमकना है तो पहले उसका तरह जलना होगा। यानी कि अगर आपको सरकारी नौकरी पाना है या लाइफ में स्टैब्लिश होना होगा तो आपको बहुत मेहनत करना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अभी का लाइफ का आप 2 साल अच्छा से दीजिए, जिंदगी भर आप इंजॉय करिए, सब कुछ आपको मिलेगा, आप खुश रहेंगे। तो इनका बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ठीक है। रामेश्वरम में इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1931 में। और इनका देहांत होता है 27 जुलाई, याद रखिएगा, 2015 में आईआईएम शिलोंग में। एक्चुअली वहाँ लेक्चर देने गए थे, मेघालय में जो है वहीं पर। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए, आप सबको मालूम होना चाहिए। और ये हमारे 11 प्रेसिडेंट थे, गौर से याद रखिएगा। एक्चुअली होते क्या ना, कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इंसान सोचते हैं तो बहुत आसान है। अब 9, 10, 11, 12 कितना है? 2002 से 2007 तक थे। ठीक है। तो किसका कार्यकाल में थे? मेनली वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, उनका कार्यकाल में ये बनते हैं। और मनमोहन सिंह जी का इसमें भी थोड़ा देर थे। किसके बाद ये बने थे बने प्रेसिडेंट? के आर नारायणन। ठीक है। और किससे पहले बने थे? प्रतिभा पाटिल, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और इन्होंने इलेक्शन में किसको हराया था? मैंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लक्ष्मी सहगल जी को हराया था। अच्छा, इनका तो बहुत सारा बुक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स है। कुछ खास का बारे में देख लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इनडोमिटेबल स्पिरिट, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, टर्निंग पॉइंट्स, एक्सेट्रा। बहुत सारा है, आप लोग जरूर देखिएगा। अच्छा, व्हीलर आइलैंड जो उड़ीसा का है, जहाँ से टेस्टिंग वगैरह होता है मिसाइल वगैरह का, वो उसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया 4 सितंबर 2015 से। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। 1981 में पद्म भूषण मिलता है, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न। वैसे एक बार भारत रत्न किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2000 साल में ये मुख्यमंत्री थे। अच्छा, 2000 साल में रामानुजन प्राइज मिलता है इनको। होवर मेडल 2009 में मिलता है। और भी बहुत सारा है इनका, लंबा मतलब देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2008 से इसका शुरुआत किया गया था। थीम क्या था? क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच। अच्छा, ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, हाँ। और एक होता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये 5 मई को मनाया जाता है, इसलिए आपको सुनना जरूरी है। वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम एनेस्थेसिया एंड कैंसर केयर। एक्चुअली हुआ क्या था इसी दिन? 1846 में 16 अक्टूबर को पहला सक्सेसफुली एनेस्थेसिया का डिमॉन्स्ट्रेशन कराया गया था विलियम टी जी मोर्टन का द्वारा। ठीक है। वैसे जब मेरा भी एक टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता, मतलब छोटा सा कहानी बता दूं। तो मुझको जब ओटी में लेके जाएंगे तो हमको बोला ना भाई ऑक्सीजन टानो। तो हम ऑक्सीजन ऐसे खींचे, अचानक से पूरा एकदम ब्लैक, कुछ आदमी में उसके बाद 3 घंटा बाद हमको जब ऑक्सीजन मैंने ऑपरेशन से लेके जाया जा रहा था तब मेरा होश आया। तो एनेस्थेसिया देखिए कितना कमाल का काम करता है। वर्ल्ड स्पाइन डे 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। थीम मूव योर स्पाइन, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड उसको सीधा रखना चाहिए। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 1979 से इसका शुरुआत की गया था। थीम क्या? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। वाटर का बहुत ख्याल रखना है। ये क्या था? मैंने इसी दिन 16 अक्टूबर को ही 1945 में फाओ
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो उसका फाउंडेशन हुआ था क्यूबेक सिटी कनाडा में, और इसके हेडक्वार्टर का है रोम में। और अभी मौजूदा डीजी कौन है? क्यू डोंग यू। एक्चुअली कोई भी संस्था वगैरह ना कभी कभी देखिएगा बना कहीं है, हेडक्वार्टर अभी कहीं अलग है, तो दोनों को देख के रखिएगा, ठीक है, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या था? डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ये अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही मनाया था हम लोग ऑफिस में भी। 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर मनाया गया था इस बार। थीम क्या था? से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। यूनाइटेड नेशन डे ये बीच में आ गया, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1945 का 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का चार्टर को अडॉप्ट किया गया था, ठीक। थीम क्या रखा गया? इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। वर्ल्ड पोलियो डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये जोनास सॉल्क जो थे उनका हैप्पी बर्थडे इसी दिन होता है, ठीक है। जोनास सॉल्क कौन थे? वो जो आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो था उन्होंने ही बनाया था 1955 में। एक्चुअली एक जन तो बनाता नहीं है, सब कुछ मिलकर बनाता है, मतलब लीड यही के थे। और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन ये कौन बनाया था? 1962 में एल्बर्ट सबीन, ठीक है, याद रखिएगा दोनों अलग है। अब आइए ये भी थोड़ा सा लंबा है, इसको भी देख लेते हैं। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2014 से इसका शुरुआत की। इस दिन होता क्या है? वो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका ही जन्मदिन होता है। उनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1875 में नादियाड, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। मैंने उस दिन कहा ना आपको तीन प्रेसिडेंसी था, कैलकाटा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और इनका देहांत होता है 15 दिसंबर 1950 बॉम्बे में। और ये हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और पेशे से ये बैरिस्टर थे, यानी कि वकील थे। उस टाइम एक्चुअली जितने ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर से वकील थे। एक्चुअली जब आज़ादी हुआ हम लोग का, मतलब अंग्रेज जब गया तो वो किया क्या मालूम है? एक तो दो हिस्से में डिवाइड किया इंडिया पाकिस्तान को। और जितना भी प्रिंसली स्टेट्स था उस टाइम, राजा रजवाड़ा लोग 565 था ऑलमोस्ट, तो उन लोग को बोला भाई तुम लोग या तो इंडिया में जा सकते हो या तो पाकिस्तान में जा सकते हो। तो होता क्या, 562 जो है उसको हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके सेक्रेटरी जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वीपी मेनन, लोग सुझा बुझा के 562 को आराम से अपना इंडिया में शामिल कर लेते हैं। बट तीन जो बचता है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इसमें कुछ मामला फंसता है। तो जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का द्वारा शामिल किया जाता है। उस टाइम महाराजा हरी सिंह थे जम्मू कश्मीर के। जूनागढ़ को, एक्चुअली जूनागढ़ पाकिस्तान में चल ही गया था, बाद में कोई वहाँ जाके एक प्लेबिसिट कराया गया, यानी कि वोटिंग वगैरह कराया गया। 99.95% जो थे वहाँ के लोग, उन्होंने बोला नहीं भाई हम लोग इंडिया में ही जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो उस टाइम कौन था वहाँ का नवाब? नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान जी थ्री। और वो ना डॉग लवर्स थे, देखिएगा बहुत सारे डॉग वगैरह भी पाले थे। अच्छा, हैदराबाद में क्या होता है, वहाँ पर निज़ाम उस्मान अली खान थे, उन्होंने बोला नहीं हम अपना अलग इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो फिर ऑपरेशन पोलो कराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी थे। ऑपरेशन पोलो कराया गया, तो फिर वापस हैदराबाद भी हिंदुस्तान में शामिल हो गया, ठीक है। अच्छा, इनको इसीलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया। जर्मनी का जो रीयूनिफिकेशन था उसमें बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ था, तो इसीलिए इनको भी यही कहा जाता है। अच्छा, पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। खेरा, बोरसाड और बरडोली, तीन इनका मेन सत्याग्रह या आंदोलन था। 1928 का जो बरदोली कैंपेन था उसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लीड किया था, इसलिए उनको सरदार उपाधि उसी में दिया गया था। सरदार का मतलब है लीडर, या सरदार का मतलब ये पंजाबी या सिख से ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत रत्न 1991 में मिलता है इनको पोस्ट्यूमसली। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। अच्छा, यहाँ देखिएगा दो तीन, ये बहुत अच्छे से लिखिएगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये जोधपुर में है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करिएगा ऊपर वाले से। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस म्यूजियम कोल्लम, जो कि केरला में है, वहाँ पर है। और सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? नर्मदा रिवर के ऊपर है, केवड़िया टाउन गुजरात में। और यहीं पर देखिएगा इसी का पास में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। उसका हाइट है 182 मीटर, 182 मीटर, और फीट में 597। 182 मीटर क्यों है? गुजरात असेंबली का जो स्ट्रेंथ है एमएलए का 182 ही है, इसीलिए उसको 182 रखा गया है। और ये भी केवड़िया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा में पड़ता है, रिवर। और सरदार सरोवर डैम जो अभी मैंने कहा उसी फेजिंग करता है ये, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2018 से इसका ओपनिंग किया गया था, 2013 से काम चालू किया गया था। और इसके जो मेन डिजाइनर थे राम भी सुतर, इसको याद रखिएगा। तो ये रहा आज का पूरा डेज ऑन थीम। मेरा ख्याल से इसको अच्छा से आपको देखना चाहिए, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग नवंबर दिसंबर का करेंगे, फिर जनवरी से तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, भरोसा जरूर रखें, ठीक है। और प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, और ज्ञान तो ज़रूर बांटे।
फिर मिलेंगे हम लोग अगले किसी वीडियो में। ओके।